हेलो बच्चों, कैसे हो सब। चलिए आज क्लास 11th में प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन जो है वो ड्राइव करते हैं। बहुत से लोग फंस जाते हैं कि इक्वेशन ड्राइव कैसे करते हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप इक्वेशन को आसानी से ड्राइव कर सकते हो। चलिए देखते हैं। ये आपके सामने एक वेव की प्रोपेगेशन को दिखाया गया है और वेव जो है वो मूव कर रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में, बट दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैन ऑसिलेट एट इट्स ओन प्लेस। मीन्स पार्टिकल्स अपने प्लेस को जो है वो लीव नहीं करते हैं, अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं। और हमने जो लिया है कि वेव जो है स्मॉल टी समय में पहुंच गई है अपने इनिशियल पोजीशन से यहां पर, यानी कि 11 नंबर पार्टिकल्स को हम मेजर कर रहे हैं। तो वेव यहां से यहां पहुंचा, टाइम लगा स्मॉल टी, और जो पार्टिकल नंबर 3 है और पार्टिकल नंबर 11 है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x। अब चलिए बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आराम से इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। प्रोग्रेसिव वेव इज आल्सो नोन एज सिंपल हार्मोनिक वेव। सो फॉर दिस टाइप ऑफ वेव displacement equation is same as simple harmonic motion ideal equation, and you know that equation of simple harmonic motion is y equals a sin omega t. T is the time. T is time. So you can use same equation in the progressive wave because it is also a simple harmonic wave. चलिए, सो बेटा पार्टिकल नंबर 3 और पार्टिकल नंबर 11 दोनों का डिस्प्लेसमेंट कितना है? सेम। फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट पार्टिकल नंबर 3 एंड पार्टिकल नंबर 11 हैव सेम डिस्प्लेसमेंट y. सेम, यू कैन चूज सम अदर पार्टिकल्स. नंबर 4 एंड नंबर 12 बोथ आल्सो है सेम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम लोग यहां पे क्या कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल नंबर 3 और पार्टिकल नंबर 11 दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है। दिस इज y एंड सो दिस इज y। अब सारा खेल यहीं पे है। एट स्मॉल टी टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नंबर 11 इज y. स्टार्ट विद दिस. इट मीन्स at small t time displacement of particle 11 is y. It means y is equal to a sin omega t for which particle? Particle number 11. अब सिर्फ अपना दिमाग लगा लो, जब टी टाइम पे पार्टिकल नंबर 11 का डिस्प्लेसमेंट है y, तो कितने समय पर पार्टिकल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट y होगा? क्योंकि वेव यहां से यहां गया, पहले 1 वाइब्रेट किया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9 एंड 10 एंड देन 11. तो एट स्मॉल टी टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल नंबर 11 इज y. तो नाउ टेल मी at which time displacement of particle number 3 was y. कितने टाइम पहले डिस्प्लेसमेंट y रहा होगा? इतने समय पहले, क्योंकि वेव यहां से यहां पहुंचा, कितना डिस्टेंस कवर किया? x. तो यहां से यहां जाने में पार्टिकल को कितना टाइम, वेव को कितना टाइम लगा? x अपॉन u. क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक वेव इज u. यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? यहां से यहां तक जाने का जब आप टाइम कैलकुलेट करोगे, so this time is equal to x upon u. ये कौन सा टाइम है? जितने टाइम में वेव जो है पार्टिकल नंबर 3 से पार्टिकल नंबर 11 में पहुंच गया। क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस x कवर किया और कितनी स्पीड से वेव चल रहा है? u. तो यहां से यहां तक जाने में वेव को कितना टाइम लगा? x अपॉन u. तो अब बताओ कि जब टी टाइम पे पार्टिकल नंबर 11 का डिस्प्लेसमेंट y है, तो कितने टाइम पे पार्टिकल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट y है?
इस पूरे टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दो, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जिस टाइम पे इस पार्टिकल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट y होगा। तो इसका मतलब है कि एट t माइनस एक्स बाई यू टाइम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 3 इज y। इसका मतलब है आप अगर पार्टिकल नंबर 3 के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर पार्टिकल 3 कितना टाइम होना चाहिए, y डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड आप चेंज नहीं कर सकते हो, a साइन ओमेगा, बस टाइम आप चेंज कर सकते हो। इसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम पे y है नंबर 11 का, और पार्टिकल नंबर 3 का डिस्प्लेसमेंट t माइनस एक्स बाई यू टाइम पे y है, मीन्स t माइनस एक्स बाई यू। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। अब आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो, इसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, मीन्स इसी इक्वेशन से आप 2 डिफरेंट इक्वेशन बना सकते हो। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, इसकी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई, टी को अंदर कर दीजिए, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी एंड माइनस एक्स अपॉन यू टी। अब आप लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस और यू टी हो जाएगा लेमडा। तो दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। और अगर फॉर्म में बनाना चाहो तो स्मॉल टी 1 अपॉन स्मॉल टी हो 1 अपॉन कैपिटल टी, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। सो हमारा नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई स्मॉल n इंटू टी एंड माइनस एक्स अपॉन लेमडा। So my dear students, this is the equation of progressive wave of simple harmonic wave। तो अगर आपको निकालना है प्रोग्रेसिव वेव या सिंपल हार्मोनिक वेव का इक्वेशन तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये रखना है कि किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट को चूज करना है और टाइम के अकॉर्डिंग उनके डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।